क्योंकि जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है या आपको औलाद हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से जल्दी कामयाबी। दोस्तों ये जो नारियल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बंदिश का नारियल कहते हैं दोस्तों। ये आपको ना 250 में मिल जाएगा, उनसे 200 रुपये मिलेगा और उर्स के मौके पर ना 250 में दिया जाएगा। तो ये घर को लगाने से दोस्तों सारे बीमारियां और बलायां, शैताना भूत, जो भी घर की परेशानी है वो दूर हो जाती है और कारोबार से इंसान लगता है। ये साल में एक ही बार मिलता है दोस्तों, बार बार आपको मौका नहीं मिलता है ख़रीदने का। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। तकरीबन 300 साल पहले ये 12 शहीद हज़रत 12 के 12 तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो इसलिए कि दिन फैला सके। जब 12 वलियाँ हिंदुस्तान आए थे तो ये हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मकाम नेलूर ही पसंद किया था। दोस्तों फातिहा दुरूद पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं हजरत की आपको अब ज़ियारत करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये 12 शहीदी वलियाँ अल्लाह के नाम पर शहीद हो गए, पर वो जालिमों को चैन तब तक नहीं मिला जब तक कि ये 12 वलियों के सर उनके जिस्म से अलग नहीं करते। 12 वलियों के सर जिस्म से अलग कर दिए, पर अल्लाह के ये वलियों की भी शान देखो, सबसे जो अलग थी। सर से जिस्म अलग होने के बाद भी उन जालिमों से लड़ना नहीं छोड़े और वो जालिमों को ख़त्म कर दिए। और बिना सर के 12 वलियाँ यहाँ इस जगह आ गए और यहाँ के सूबेदार ने बिना गुस्ल के ये 12 शहीदों को दफनाया था, क्योंकि 12 शहीद होने वालों को गुस्ल नहीं दिया जाता था। और नेलूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम गुंडावरम कहते हैं। ये सारे 12 शहीदों के सरे मुबारक का मज़ार वहाँ पर भी है। और देखिए दोस्तों, जिसकी मन्नत पूरी हो गई है वो यहाँ पर आके रोटी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई है। और यहाँ पर वो भी लोग मौजूद हैं मन्नत लेकर आए हैं कि उनकी तबीयत अच्छी हो या उनकी औलाद होने या उनका बिज़नेस आगे बढ़े। तो ये रिवाज है दोस्तों, एक दूसरे के सर पे पानी 3 बार डाल लेते हैं और रोटी ले लेते हैं। नवाब की बीवी को साथ ही शिफा मिल भी गई और बहुत अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। ये करामत देखकर वो नवाब बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो नवाब ने ये नेलूर की ज़मीन सारी की सारी ख़रीद ली और दरगाह के लिए वक्फ कर दी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख बाबा। स्वागत है आपका बाबा के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आ गए हैं नेलूर। जी हाँ दोस्तों, 12 शहीद की दरगाह को, जिसको रोटी की भी दरगाह कहा जाता है। रोटी की क्या करामत है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इन्हें 12 शहीद क्यों कहते हैं, सारी की सारी हिस्ट्री ये भी आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए सरकार की आपको ज़ियारत भी कराएंगे और इनकी सारी की सारी हिस्ट्री इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की ज़मीन पर आंध्र प्रदेश स्टेट में एक नेलूर शहर है, जहां पर 12 शहीद आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों हैदराबाद से 4.5 किलोमीटर पर नेलूर शहर पड़ता है और बेंगलुरु से 385 किलोमीटर पड़ता है। चेन्नई से तो बहुत ही ज़्यादा करीब पड़ता है, मानो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर 12 शहीद की दरगाह है। दोस्तों इस दरगाह को रोटी की दरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोटी की बहुत ही ज़्यादा करामत है। दोस्तों सबसे ख़ास तो ये बात है कि यहाँ शहीद आराम फरमा रहे हैं, वो भी 12 के 12 शहीद आराम फरमा रहे हैं। मगर ये 12 शहीद औलिया अल्लाह के असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। इनमें से एक वली का नाम सुनने में आया है, हज़रत जुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह, पर इनका असली मज़ार इसमें से कौन सा है ये किसी को नहीं पता है। पर आज से तकरीबन 300 साल पहले ये 12 शहीद हज़रत 12 के 12 तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो इसलिए कि दिन फैला सके। जब 12 वलियाँ हिंदुस्तान आए थे तो ये हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मकाम नेलूर ही पसंद किया था। लेकिन यहाँ के उस दौर में लोग बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हो गए थे इन सब के। दोस्तों ये जो नारियल देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बंदिश का नारियल कहते हैं दोस्तों। ये आपको ना 250 में मिल जाएगा, उनसे 200 रुपये मिलेगा और उर्स के मौके पर ना 250 में दिया जाएगा। तो ये घर को लगाने से दोस्तों सारे बीमारियां और बलायां, शैताना भूत, जो भी घर की परेशानी है वो दूर हो जाती है और कारोबार से इंसान लगता है। ये साल में एक ही बार मिलता है दोस्तों, बार बार आपको मौका नहीं मिलता है ख़रीदने का। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। तो आगे का वाक़या जारी रखेंगे चलिए। और इसी दुश्मनी को पूरा करने के लिए और वो लोग
12 वलियों पर हमला कर दिए। पर ये 12 वलियां ने इस्लाम को बचाने के लिए वो दुश्मन से जंग कर लिए, पर धोखे से वो जालिमों ने इस 12 वलियों को शहीद कर दिया। ये 12 शहीदी वलियां अल्लाह के नाम पर शहीद हो गए। पर वो जालिमों को चैन तब तक नहीं मिला जब तक कि ये 12 वलियों के सर उनके जिस्म से अलग नहीं करते। 12 वलियों के सर जिस्म से अलग कर दिए। पर अल्लाह के ये वलियों की भी शान देखो, सबसे जो अलग थी। सर से जिस्म अलग होने के बाद भी उन जालिमों से लड़ना नहीं छोड़े और वो जालिमों को ख़त्म कर दिए। और बिना सर के 12 वलियाँ यहाँ इस जगह आ गए और यहाँ के सूबेदार ने बिना गुस्ल के ये 12 शहीदों को दफनाया था, क्योंकि 12 शहीद होने वालों को गुस्ल नहीं दिया जाता था। और नेल्लूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम गुंडावरम कहते हैं। ये सारे 12 शहीदों के सरे मुबारक का मज़ार वहाँ पर भी है। सुभान अल्लाह। आप गुंडावरम भी जाकर दोस्तों वहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे 12 वलियों के सरे मुबारक की मज़ार वहाँ पर भी मौजूद है। दोस्तों एक सच्चा वाक़या मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। चेन्नई में हज़रत के दौर के बाद अरकटों की वहाँ बहुत ज़्यादा हुकूमत थी। एक रात नवाब की बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसको कहीं भी उसका इलाज नहीं हो रहा था। एक रात जब वो सो गई थी तो उसको बशारत हुई कि अगर वो ये 12 शहीद के पास आकर हाज़िरी देगी तो बीमारी हमेशा के लिए शिफा हो जाएगी। और वो नवाब की बीवी बशारत को पूरा करने के लिए 12 शहीद की दरगाह को ढूंढने लगी। नेल्लूर पहुंची और नवाब की बीवी को साथ ही शिफा मिल भी गई और बहुत अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। ये करामत देखकर वो नवाब बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो नवाब ने ये नेल्लूर की ज़मीन सारी की सारी ख़रीद ली और दरगाह के लिए वक्फ कर दी। सुभान अल्लाह। वक्त बढ़ते हुए ये दरगाह बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। रोटी की करामत के बारे में अब हम आपको बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आप हजरातों की ज़ियारत कर लीजिए। तो चलिए हमारे साथ आप भी ज़ियारत कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही सुकून से ज़ियारत हो गई। इस साल बहुत ही लोग कम आए थे और अच्छे से ज़ियारत करने का मौका मिला हमको अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर हो रही है। अभी आधी तो तामीर हो गई है, अभी थोड़ी बनने का बाकी है। तो माशाल्लाह देखिए एक मतलब पुराने ज़माने में जैसे मस्जिदें होती थी ना, जैसा जामा मस्जिद, वैसे बहुत सारे मस्जिद है दोस्तों, तो उसी तरह से ही मस्जिद बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसका गुम्बज भी देखिए पुराने मॉडल जैसा रहता ना, उसी तरह से मस्जिद है ये। बहुत ही अच्छा लगा ये मस्जिद को देखकर दोस्तों, एकदम पुरानी मस्जिदों की याद आ गई। तो अभी ये मस्जिद ना अभी शायद इंशाल्लाह 1 साल में पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
बाहर का हिस्सा तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर ना आसमान की रौनक इतनी प्यारी लग रही है, पूछो मत। तो चलिए मैं भी मस्जिद को आपको सामने से बताता हूँ। ये मस्जिद का बैक साइड का हिस्सा है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर पहले मस्जिद नहीं थी दोस्तों, मतलब ईदगाह की तरह बनाकर नमाज़ पढ़ते थे, तो अभी इसका गुम्बद वो बना दिए दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नमाज़ कहाँ पढ़ने की कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि ना ये बारह शहीद की दरगाह के ना लेफ़्ट साइड में ही आपको मस्जिद नज़र आएगी रूबरू। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप सब देख सकते हैं हजरात की दरगाह के पास ना एक मस्जिद भी तामीर हो रही है, अभी काम जारी है, बहुत ही जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बनाए। मेरे बैक साइड देख सकते हैं दोस्तों, अभी ईदगाह की तरह बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब रोटी की करामत के बारे में जानते हैं। ये हजरात के मज़ार शरीफ के बैक साइड में आपको बड़ा सा तालाब नज़र आएगा, जहाँ पर लाखों की पब्लिक यहाँ पर ज़ियारत के लिए आती है और यहाँ पर तीरते भी है। और ऑलरेडी ना यहाँ दोस्तों शावर का भी इंतज़ाम है, मतलब लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए शावर्स जो रहते हैं ना, वो लेडीज़ के लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि ना उनके लिए ना अलग से बनाया गया है। ये खुली ज़मीन में एकड़ों पे है दोस्तों दरगाह, तो कहीं पर भी आपको रूम या कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसी तालाब में आपको रोटी मिलेगी दोस्तों, और हर किस्म की आपको रोटी मिलेगी, पढ़ाई की, जॉब की, औलाद की, जो भी प्रॉब्लम हो आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रोटी लेना ज़रूरी है। आप तालाब में जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, वो आपको यहाँ पर आके रोटी देंगे। अगले साल आपको रोटी देनी होगी जिसकी जैसे कि आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो दोस्तों सावधान रहिए, क्योंकि ना तालाब का पानी बहुत ही डेंजर है, इसीलिए ना बीच में से जाली लगा दिए। 3 फीट की ज़्यादा दूरी से आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ना जाली लगा दिए। इससे दूर जाने की आप ज़रूरत भी मत कीजिए दोस्तों। ये लोग के जो हाथों में देख रहे हैं ना, ये रोटी है दोस्तों, इसी तालाब में दिया जाता है। मानो कि अगर आप इस साल आएंगे मन्नत कर ले कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर ना दोस्तों जिसकी तबीयत अच्छी हो गई ना, वो रोटी आपको अपने हाथों से देंगे। और अपने हाथों से जब आप रोटी ले लोगे ना, तो आप इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो अगले साल तक बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होने का मतलब यही है कि दोस्तों अगले साल आपको यहाँ पर आकर उसी रोटी को दूसरे को देना होगा। जिस तरह से आप आए थे एक रोटी की तलाश में, तो आपको भी किसी और को देना होगा यहाँ पर रोटी आकर। यहाँ पर लाखों की भीड़ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। देखो बच्चों के लिए भी है अलग से इंतज़ाम है पानी के लिए, और बड़ों के लिए भी अलग से इंतज़ाम है। 3 फीट से ज़्यादा नहीं है पानी, लेकिन आप आगे जाने की सोचना भी मत दोस्तों, क्योंकि तालाब बहुत ही ज़्यादा डॉगन है। अगर आप नियत कर लेके आ रहे तो समझो दोस्तों आपको ज़रूर रोटी मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा रोटी ढूंढने के लिए, लेकिन सबको यहाँ पर रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई खाली जाएगा, क्योंकि ये ना रोटी का जारी सिलसिला 7 मुहर्रम से 14 मुहर्रम तक शुरू होता है। मैंने इस साल सुना है, क्योंकि ना 12 मुहर्रम तक लास्ट है, मेरे को ये पता था, लेकिन 14 तक बोले कुछ लोग। हो सकता है शायद लोगों को भी पता होगा कि 14 मुहर्रम, लेकिन 14 मुहर्रम तक तो मैं आज तक रुका नहीं, क्योंकि 12 मुहर्रम से ही मैं रिटर्न हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ना रोटी का तालाब कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर रोटी ढूंढनी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको अभी बता दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ वही मन्नत चल रही है, एक दूसरे को रोटी दे ले रहे हैं। जिसकी तबीयत अच्छी हो जाती है अगले साल वो रोटी आकर यहाँ पर दे देते हैं। और ये रोटी की बहुत ही ज़्यादा करामत है दोस्तों, जो भी ये रोटी लेकर जाता है अल्लाह चाहेगा तो वो ज़रूर शिफा पाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को शिफा नहीं मिली है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर रोटी की करामत से बहुत जल्दी शिफा मिली है। लोग आ रहे हैं तो ज़रूर इस रोटी की करामत को ज़रूर एक बार आजमाइएगा, और सच्चे दिल से आइएगा, आपको रोटी भी मिलेगी और आपकी इंशाल्लाह तबीयत भी अच्छी होगी अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह तबारक ताला आप सबको बीमारियों से दूर रखे, और आप सबको सेहतमंद रखे, आपके वालिद और वालिदान को भी सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। रोटी के समंदर में मौजूद है दोस्तों। जैसा कि अगर आपके इस साल में तबीयत ख़राब है और आप रोटी लेने आएंगे, तो दोस्तों किसी के हाथ से आपको रोटी लेनी होगी जिसकी तबीयत अच्छी हो गई है। तो दूसरे साल ना आपको आकर ना यहाँ पर रोटी देनी होगी किसी और को, ताकि उसकी भी तबीयत अच्छी हो सके। तो दोस्तों जैसे कि एक रोटी आप ले लेकर गए, समझो किसी के हाथ में से सेहत की रोटी या औलाद की रोटी या फिर कारोबार की रोटी, ऐसी तकदीर की रोटी, ऐसे बहुत सारी रोटियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, और आपको खानी होगी। जैसे ही आप वो रोटी खाएंगे ना दोस्तों, अगले साल आपको अपने हाथों से तबीयत तो अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और अल्लाह के फजलो करम से और हजरत की दुआ से। लेकिन अगले साल आपको वो रोटी ज़रूर छोड़ने आनी होगी। जैसे कि अभी वीडियो में देखा, एक दूसरे को दे ले रहे थे और ले ले रहे थे दोस्तों।
तो उसी तरह से ना आप लोग को भी रोटी अगले साल देने आना होता है। तो एक साल आपको रोटी लेने के लिए आना होता है और दूसरे साल रोटी देने के लिए आना होता है, क्योंकि जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है या आपको औलाद हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसकी मन्नत पूरी हो गई है वो यहाँ पर आके रोटी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई है। और यहाँ पर वो भी लोग मौजूद हैं मन्नत लेकर आए हैं कि उनकी तबीयत अच्छी हो या उनकी औलाद होने या उनका बिज़नेस आगे बढ़े। तो ये रिवाज है दोस्तों, एक दूसरे के सर पे पानी 3 बार डाल लेते हैं, रोटी ले लेते हैं। रोटी देने वाले लेने वाले दोनों में ये रिवाज चलता है यहाँ पर। ये सालों से चल रहा है दोस्तों, सुभान अल्लाह। तो अब गुप्पा बन के खड़े हुए हैं ना दोस्तों, वहाँ पर ना ये सब वही चलिए आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मगरिब हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेला लग चुका है। अब बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि ना दोस्तों आज को ना 9 मुहर्रम है। मैं 9 मुहर्रम के दिन आया था यहाँ पर, लोग ज़रा कम हैं, लेकिन 10 मुहर्रम, 11 और 12 के दिन तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है। तो आप कभी भी आ रहे ना दोस्तों, तो अच्छा टाइम यही है कि आप 8 मुहर्रम या 7 मुहर्रम 9 मुहर्रम के बीच में आइए, 10 मुहर्रम के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हजरत की ज़ियारत भी हो गई है और हजरत की हिस्ट्री भी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न को भूलो।